अच्छा, क्लोन स्टेम टूल कैसे काम करता था? सैंपल लेता था, क्लोन करता था, ऐसा ही है। आज के जो टूल्स है ना, उनमें से दो टूल्स करवाऊंगा, बाकी एक ग्रेडियंट टूल करवाना है, वो भी तकरीबन इसी तरह काम करता है। मैं कोई इमेज ले लूं पहले, शायद ओपन हो गई जी। हार्डनेस और साइज का इतना नहीं होता, काम से मैटर होता है। जैसे अब मैं स्टैम्प टूल पे ही हूँ। अब अगर मैंने सिर्फ इस बाल का क्लोन करना है तो मुझे इतना बड़ा साइज चाहिए ही नहीं, तो मैं साइज छोटा करके सैंपल लूंगा ना उसका। हार्डनेस का मैं बता देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, मैं हार्डनेस इसकी कर रहा हूँ फुल, और मैंने ये सैंपल ले लिया। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो देखिए बिल्कुल शार्प है, उसके जो सर्कल है ना वो बिल्कुल शार्प है। और अगर मैं इसकी हार्डनेस कर देता हूँ कम, तो उसके जो एजेस होंगे वो करेगा ब्लरी। जब वो ब्लरी करेगा तो वो मिल जाता है आपस में, उसकी हार्डनेस की वजह से वो ऐसे नहीं लगता कि ये चीज एडिट की हुई है, ये फेक है। क्लियर है? अब यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश है, ठीक है। इनकी शॉर्ट की है जे। जे प्रेस करने से ये दोनों आ जाते हैं, यानी जितनी भी इसकी ऑप्शंस हैं वो जे प्रेस करने से आ जाएंगी। अब ये काम क्या करता है? स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, स्पॉट को करेगा ना ये देखे ना, इसका जो नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, तो ये जो स्पॉट्स होंगे उनको हील करेगा। अब ये हील करता कैसे? कंटेंट अवेयर आपको बताया हुआ है? बस बताया था एक करते हैं। अच्छा, पहले फिर कंटेंट अवेयर कर लेते हैं। कंटेंट अवेयर कहते हैं कि किसी कंटेंट से अवेयरनेस हासिल करने के लिए ना, तो उसके लिए हम कोई सिलेक्शन लेते हैं। जैसे मुझे उसके लिए कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा। पिक्चर बहुत अच्छी है। कंटेंट अवेयर क्या करता है? कंटेंट कहते हैं डाटा को, डाटा से अवेयरनेस हासिल करने के लिए। अब अगर मैं इसको, इतना एरिया को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, या मैं इसको यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, अगर मैं डिलीट करता हूँ वो तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि डिलीट भी हो, लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो खाली एरिया है, ये फिल भी हो जाए। डिलीट भी हो लेकिन फिल भी हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास फिल की ऑप्शन होती है। फिल की कुछ ऑप्शंस होती हैं, उसकी शॉर्ट की है शिफ्ट बैक स्पेस। शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक से नजर नहीं आ रहा? मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, कंटेंट अवेयर है, कलर है, हिस्ट्री है, पैटर्न है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये तभी होगा जब सिलेक्शन की होगी, वैसे नहीं होगा। अब फोरग्राउंड कलर क्या करता है? माइक ऑफ कर।
इसमें सबसे पहले आता है फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर कौन सा होगा? नहीं, टूल बार में दो कलर स्वैचेस है ना, एक ऊपर है एक नीचे है। जो फ्रंट पे होता है उसको फोरग्राउंड कहा जाता है, जो बैक पे होता है उसको बैकग्राउंड कहा जाता है। तो इस टाइम वहां पे है डार्क ग्रीन कलर, ऐसा ही है, वो फोरग्राउंड कलर होगा ना। मैं ओके कर देता हूँ तो वो इस सिलेक्शन में फोरग्राउंड कलर कर देगा। इसी तरह मैं दोबारा से शिफ्ट बैक स्पेस कर रहा हूँ, अब अगर मैं बैकग्राउंड रखता हूँ तो बैकग्राउंड कलर कर देगा। अब कलर में क्या होगा, कलर में कलर पैनल आ जाएगा। मैं एक एक ऑप्शन करके दिखाऊंगा तो टाइम बहुत आपका लग जाएगा। कलर पैनल आ जाता है, ठीक है, जैसे ये आ रहा है। अब आप ओके करें, वही कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अब बारी आती है कंटेंट अवेयर की। पहले तो उसने सिंपल कलर्स किए, अब उसने वो काम करना है कि उस चीज को डिलीट करेगा और इसी इमेज में से जो साइड का टेक्सचर है ना, जैसे बर्फ है, पहाड़ है, दरख्त है, ये जो टेक्सचर है, इसी टेक्सचर को कॉपी करके उसने ये जगह फिल करनी है एआई बेस पे। मैंने कंटेंट अवेयर सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इस चीज को डिलीट करेगा और फिल करके दे देगा इसी टेक्सचर के साथ। पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कोई चीज पहले थी या नहीं थी। इसको कहते हैं कंटेंट अवेयर। क्लियर है? अच्छा, सर ये आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? मैं 2019 कर रहा हूँ और मैंने सोशल मीडिया में भेज दिया, नहीं ग्राफिक डिजाइनिंग में भेजा। सर आपने सोशल मीडिया में भेज दिया, प्लीज डिलीट कर दें, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के हैं। आपका 605 है ना, इनका 50 जी जी सर, हमारा 3 है, तो 605 तो डिजिटल मार्केटिंग का। सोशल मीडिया मार्केटिंग का सर। नहीं यार, ऊपर नोट नाम सर। लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग 605। सर हमारा है, सर हमारा है, यार हम सोशल आपका मीडिया ये तो मार्केटिंग। आपका आपका आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के, जी तो लीव कर दे। ठीक है। आप लास्ट का लिंक सेंड करते हैं प्लीज। अच्छा ये क्या चल रहा है, आपका ही है? पक्का है? पक्का है? आपका 253 है? डिलीवरी कहाँ पे है? यार इधर कुछ लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो कह रहे हैं कि हमारा ग्राफिक है। वो डिजिटल मार्केटिंग के ना। नहीं, वो कहते हैं हम उसके हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, हमारी क्लास की मौत है। वो अच्छा, आपने तो खुद ही कहा कि इनको भेजने की जरूरत ही नहीं है। वो हाँ ठीक है, कंटेंट अवेयर का पता चल गया। शिफ्ट बैक स्पेस, शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करने से आपके पास ये फिल की ऑप्शंस आ जाती हैं जिसमें कंटेंट अवेयर है। कंटेंट अवेयर क्या करता है कि जितनी आपने सिलेक्शन की थी, जितनी सिलेक्शन की है, उस एरिया को डिलीट करेगा। उसके साइड पे जो एरिया है ना, उस
उसको उठा के वो फिल करके देगा। वो कभी होता है कि ज्यादा ही गलत कर देता है, कभी बिल्कुल एक्यूरेट करता है, जैसे यहाँ पे है। उसके बाद ये ब्लेंडिंग मोड्स, वही जो लेयर के ब्लेंडिंग मोड्स आ रहे हैं, लेकिन ये काम करने से पहले के हैं। तो अगर मैं अभी ब्लेंडिंग मोड चेंज करूंगा तो वो यहाँ पे ही सिर्फ चेंज होगा जो सिलेक्शन के अंदर है। इसी तरह ओपेसिटी की जो आप कंटेंट बाहर से उठा के इधर फिल कर रहे हो, उसकी कितनी ओपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब कंटेंट अवेयर के बाद पैटर्न आ जाता है। पैटर्न की हमारे पास और भी बहुत सारी होती हैं, हम इसलिए यहाँ पे पैटर्न यूज ही नहीं करते, लेकिन पैटर्न है तो मैं दिखा देता हूँ। पैटर्न कोई भी सिलेक्ट करके ओके करो, आपको वो पैटर्न मिल जाएगा। अब उसके बाद ना एक चीज है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। जैसे ब्रश मैंने आपको बताया कि वो उसी लेयर पे रह के काम करता है, और मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया, और मैंने कुछ लेयर्स और पे भी काम कर लिया। अब मुझे याद आया कि नहीं, यहाँ पे ये चीज नहीं थी होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इस लेयर की सिलेक्शन लूंगा, और गलत हो गई है, इस लेयर की सिलेक्शन ली, वही लेयर है, सिलेक्शन ले ली, शिफ्ट बैकस्पेस करता हूँ, और पैटर्न की जगह यहाँ पे हिस्ट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जब इस फाइल में जो इमेज ओपन की थी ना, जैसे ये उसी हालत में उसको वापस ले आता है। यानी हिस्ट्री में बैक जाके जो इमेज की असली हालत थी उसमें वो वापस ले आता है। आपका टाइम बचा देगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसका? नहीं है? ये फिल जो है ये सिर्फ सिलेक्शन पे काम करेगा। जब सिलेक्शन होगी उसके बाद ही वो फिल की ऑप्शंस ओपन करके देगा। उसके बाद नीचे 2-3 और ऑप्शंस है जो मुझे नहीं लगता बतानी चाहिए, है क्या वो दिखा देता हूँ। ब्लैक कलर करना है, 50% ग्रे कलर करना है, जो यानी ना वाइट होगा ना ब्लैक होगा। उसके बाद वाइट कलर करना है, करेगा वो सिलेक्शन के अंदर ही, जैसे ही ऊपर सिलेक्शन से कलर करना है। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब ये स्पॉट हीलिंग भी इसी तरह कंटेंट अवेयर की तरह ही काम करता है कि जो स्पॉट्स होंगे जहां पे आपने क्लिक किया होगा। एक मिनट, मैं पहले इनको डिलीट कर लूं। अच्छा, स्पॉट इज हीलिंग ब्रश टूल की बात कर रहा था। अब जो स्पॉट्स होते हैं जहां पे आपने क्लिक किया होगा, वहां पे ये कंटेंट वेरी कर रहा होता है कि जहां पे आपने क्लिक किया है उस एरिया को रिमूव करेगा, साइड से टेक्सचर उठा के वहां पे फिल करेगा। वो हो सकता है ज्यादा बुरा बन जाए, हो सकता है ज्यादा अच्छा बन जाए, वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो एआई बेस्ड काम कर रहा होता है। मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे हूँ, मैंने सिंपल अब साइज बड़ा कर लिया इसका, एक क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेगा उसको रिमूव करने की, वो ट्राई करेगा। अब उसने टेक्सचर यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, बहुत सारी जगह से लिया है। अब इसलिए यहाँ पे आप अगर गौर करें तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का शेडो बन रहा है, क्योंकि उसने डार्कन एरिया भी उठाया और ब्राइटर एरिया भी उठाया। मैं एक दफा थोड़ा सा और साइज बढ़ा करके एक और क्लिक कर देता हूँ। अब ये उसने यहाँ से भी डाटा उठा लिया। ये चीज देख रहे हैं, ये उसने यहाँ से डाटा उठाया। मैं इसको कंट्रोल Z करके पहले वाली फॉर्म में ज्यादा वापस लेके आ रहा हूँ।
अब क्योंकि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल भी राउंड कर्सर पे बेस कर रहा है, इसकी सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं आपसे, नहीं तो पहले ये वाली ऑप्शन देख लेते हैं। आपने स्पेसिंग देखी है, मैंने बहुत ज्यादा की हुई थी, मेरी थी तकरीबन 142 के करीब, इसको मैं कम कर रहा हूँ। स्पेसिंग यानी वो कितनी दूर तक का डाटा उठा के लाके फिल करेगा। जैसे अभी मैंने दूसरा क्लिक किया, उसने आई से उठा के दिया ना डाटा मुझे, मैं जितनी स्पेसिंग कम कर रखूंगा उतना वो क्रीज से डाटा उठा के देगा मुझे, जितनी मैं स्पेसिंग कम रखूंगा उतना वो क्रीज से उठा के देगा। उसके बाद सॉफ्टनेस और हार्डनेस वही जो क्लोन स्टैम्प टूल में थी कि वो शार्प एजेस ना बनाए, इसकी वजह से। साइज आपको पता है क्या चीज होती है, और एंगल और राउंडनेस का भी आपको पता है। आप पहले यहाँ से मैनुअल करते थे, यहाँ से कर लें, मैं 50% कर देता हूँ, काम ये वही करता है। ये क्लियर है? ओहो, अब मैं इनको इनके साइज के हिसाब से रिमूव कर रहा हूँ। ये बेसिकली यूज होता ही, तिल को क्या कहते हैं, मुझे उसकी इंग्लिश नहीं आ रही, जो भी कहते हैं, तिल तो समझते हो ना, तिल, दाग धब्बे और दाने मोल। वगैरह जो होते हैं ना, माइक ऑफ कर दो। इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, उनको रिमूव करने के लिए आता है। कभी ऐसा होता है कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका वो थोड़ा सा खराब है, जैसे कपड़े, अगर प्रोडक्ट डिजाइन है और कपड़ा है आपका प्रोडक्ट, उसमें दाग हो सकता है, फटा हुआ हो सकता है, धागे निकले हुए हो सकते हैं, वो फिर कंटेंट अवेयर के साथ ही हम उसको रिमूव करते हैं। इस तरह की चीजों में ये यूज किया जाता है। लेकिन जब हम इमेज एडिटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम पूछ लेते हैं क्लाइंट से कि क्या वो चीज, ये चीज खत्म करना चाह रहा है कि नहीं। जैसे सर काशिफ कहते हैं कि उनके डार्क स्पॉट्स जो है ना, डार्क सर्कल्स जो है, वो खत्म ना किए जाए, हम नहीं करते। मैम दानिया तिल खत्म करने नहीं देती, उनके नहीं करते। ऐसे ही अंग्रेजों में एक ट्रेंड चल रहा हुआ है कि एक फिल्टर भी है और वो इस चीज को खूबसूरती मानते हैं। ये वाली जो चीज है, ये जो चीज है ना, इसको आप पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इस चीज को वो खूबसूरत मानते हैं। तो हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो हम पूछ लेते हैं ये चीज रखनी है कि उड़ा देनी। अब ये ना हो मैं 1.5 घंटा लगा के सारा खत्म करूँ वो कि मुझे तो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? तो इसलिए हम पहले पूछ लेते हैं। इतना भी क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ इसकी ऑप्शंस है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ वापस से। अच्छा, ये भी क्योंकि सेम इमेज सेम लेयर के ऊपर रह के काम कर रहा है, तो हिस्ट्री जो है कंटेंट अवेयर के साथ जो हिस्ट्री थी वो इस पे भी काम करेगा। और माइक ऑफ कर दें, ये भी वैसे ही काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 तरह की टाइप्स है, 3 तरह की टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप कौन सी है? कंटेंट अवेयर, जो अभी तक मैं आपको बता रहा था, कंटेंट को अवेयर ही कर रहा था ना। उसके बाद आ रहा है क्रिएट टेक्सचर, मैं इस पे चेक लगा देता हूँ, यानी अब ये सिलेक्टेड है। अब जब मैं इस पे, अच्छा ये सिंपल एक क्लिक भी नहीं, आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, क्लिक करके ड्रैग करने से, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा ही स्लो कर देता है, हम इसलिए एक वो क्लिक रखते हैं। अब टेक्सचर में क्या हो रहा है, वो देखो टेक्सचर ही उड़ा देगा अपनी तरफ से, वो एक लाइंस लगा के दे रहा है, जो कि हमारे पास टेक्सचर्स में, पैटर्न्स में हमारे पास कुछ पड़ी हुई है। अगर आप देखो तो ये जो लाइंस होंगी ये स्ट्रेट चल रही होंगी, ये देखो लाइन स्ट्रेट चल रहा है, वो एक तरह से पैटर्न लेके चल रहा है, जो कि यूजलेस है, इसलिए हम यूज भी नहीं करते, क्योंकि स्किन का तो अपना टेक्सचर होता है ना। अगर हम वही खत्म कर दें ये तो पता नहीं चलेगा। इतना क्लियर है? उसके बाद आ जाता है अप्रोक्सीमेटली मैच, यानी सबसे जो मिलता जुलता उसका मैच होगा ना, वो वहां से आपको मैच करके देगा। जैसे ये उसने कलर्स भी साथ मैच किए, मैं यहाँ से भी आ जाता हूँ। लेकिन सबसे अच्छा कंटेंट अवेयर इसलिए करता है क्योंकि वो टेक्सचर भी वहीं से उठा रहा है। इन्होंने हटा तो दिया लेकिन ब्लरी कर दिया,
ब्लर कर दिया ना, लेकिन जो कंटेंट वेयर है वो टेक्सचर भी वहीं से उठा रहा है, पुट भी वहीं पे कर रहा है, तो इसलिए वो मैच अच्छा कर जाता है अगर हमने उसकी हार्डनेस कम की हो तो, क्योंकि वो साइड्स उसके एजेस पहले से ही ब्लर होंगे तो वो स्किन के साथ मैच हो जाते हैं। अगर आपने हार्ड रखा हुआ है तो वो मुश्किल करेगा। क्लियर है? अभी तक का कोई क्वेश्चन है? अब बारी आती है जो क्लोन स्टैम्प टूल की तरह काम करता है, लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर कर देता है किसी हद तक। किसी किसी सिनेरियो में वो अच्छा है, किसी सिनेरियो में ये अच्छा है। अब ये भी सैंपल लेगा क्लोन स्टैम्प टूल की तरह, ये भी क्लोन करेगा क्लोन स्टैम्प टूल की तरह, लेकिन दोनों में एक फर्क है, वो उसको कलर से लेना देना नहीं होता, उसने सिर्फ जो उठाया उसको पेस्ट करना है दोबारा से, लेकिन इसने 7 कलर्स भी मैच करने होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। ये एक इमेज मैंने ओपन की जिसकी रेजोल्यूशन पहले ही बहुत कम है, 278 पिक्सल है सारी। अब ये चेक कैसे की? कंट्रोल ऑल्ट आई, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई, 3 बटन प्रेस करोगे आपको इमेज साइज मिल जाएगा। अगर आपको यहां से नहीं याद रहता, आप इधर हेडर में आए, आप इधर हेडर में आए, आप इमेज पे 1 मिनट सामने था। अच्छा, ये डैमेज इमेज है। मैं आपको बता रहा था इमेज साइज का। वैसे तो कंट्रोल ऑल्ट आई इसकी शॉर्ट की है, अगर आपको नहीं याद रहती आप इमेज में जाओ। अब देखो जो भी ऑप्शन है ना उसके सामने उसकी शॉर्ट की भी लिखी होती है। ठीक है, जैसे हमें इमेज साइज चाहिए, इमेज साइज कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल आई, आपको इस तरह कोई भी ऑप्शन हो उसके साथ आपको शॉर्ट की मिलेगी, अगर उसकी शॉर्ट की है, अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलेगी। क्लियर है? अभी मैं जे का बटन प्रेस करता हूँ, मैं हूँ हीलिंग ब्रश टूल पे, स्पॉट हीलिंग नहीं, हीलिंग ब्रश टूल। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टैम्प टूल क्या करता था। स्टैम्प टूल ने इधर से टेक्सचर को कॉपी किया, यहाँ पे जहां पे भी मैं पेस्ट करूंगा उसको कलर से लेना देना नहीं है,
उसने बस पेस्ट कर दिया जैसा भी था, इवन कि ये चीजें भी। लेकिन अगर मैं जे का बटन प्रेस करता हूँ और मैं अब हूँ हीलिंग ब्रश टूल पे, ये भी कॉपी करेगा, यानी जो सैंपल है वो सैंपल लेगा, पेस्ट भी करेगा, लेकिन कलर का भी ख्याल रखेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक टेक्सचर है, ये टेक्सचर है ना, सिल्वर्ट पड़ी हुई है, इसको मैंने क्लोन किया, मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ इसकी आंख पे। उसने पेस्ट तो कर दिया, टेक्सचर को पेस्ट कर दिया ना, कलर उसने स्किन के साथ का कर दिया। यानी ये पेस्ट भी करता है लेकिन कलर मैच करता है साथ। अगर हमें कलर मैच करने हो तो ये ज्यादा बेहतर है, अगर नहीं करने तो वो ज्यादा बेहतर है। क्लियर है? आवाज आ रही है? आवाज जी आ रही है? सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब जैसे ये डैमेज पिक्चर है, अगर मैं क्लोन स्टैम्प टूल से करूं तो ये तो और खराब होती जाएगी, क्योंकि इसमें टेक्सचर भी है और ये फटी भी हुई है, खराब हुई है। मैं इधर से कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे ला के सिंपल, सॉरी यहाँ से, क्योंकि जगह एरिया खत्म हो गया इसलिए यहाँ से नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा साइज। अब जब मैं इधर से पेस्ट करता हूँ ना, तो वो कलर मैच कर रहा है साथ साथ और टेक्सचर भी दे रहा है। तो ये किसी हद तक हम इसको इस तरह ठीक कर सकते हैं, क्लोन स्टैम्प टूल से नहीं होगा ये आपको हीलिंग ब्रश टूल से करना पड़ेगा। दोनों में फर्क इतना नहीं है, फर्क दोनों में नहीं है, दोनों सैंपल ले रहे हैं, दोनों सैंपल को पेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो कलर सेम ही रखता है, ये कलर मैच कर देता है। उसके बाद यहाँ पे ये वही मोड्स हैं, लेयर मोड्स जो थे। उसके बाद सोर्स, सोर्स दो तरह से है, यानी जो आप सैंपल ले रहे हैं वो चाहिए, या पैटर्न। पैटर्न वही जो यूजलेस है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और मैं क्लिक करता हूँ, वो देखो कलर मैच कर रहा है लेकिन बना वो पैटर्न नहीं रहा है। तो पैटर्न बना के हमने क्या करना है, हम तो इमेज को रीयूज करने के लिए सोच रहे थे ना, तो पैटर्न यूज करके हमें फायदा ही नहीं है, इसलिए हम यूज करते भी नहीं। मैं फिर से सैंपल पे आ रहा हूँ। अब इधर ना कंटेंट अवेयर की तरह एक और टूल है पैच टूल। पैच टूल कैसे काम करेगा उस पर बात करते हैं अब। ये है पॉलीगॉन लासो टूल का पता है? पॉलीगॉन लासो टूल का पता है ना, वो कैसे काम करता था? सॉरी, एजिस पे काम करता था। उसके साथ एक और भी था, नहीं लासो टूल था ना, वो कैसे काम करता था? फ्री हैंड काम करता था। ये भी फ्री हैंड काम करता है। माइक ऑफ कर दो। ये भी फ्री हैंड काम करता है। अब फ्री हैंड कैसे काम करेगा, ये पहले बनाता है सिलेक्शन, जितना भी करूंगा उतनी ये सिलेक्शन बना देगा। कंटेंट अवेयर तो ऑटोमेटिकली चीजों को डिलीट करके वहां पे चीजें पुट करता है, लेकिन यहाँ पे आप मैन्युअली करेंगे। इतनी सिलेक्शन हो गई। अब आपने रखा हुआ है सोर्स पे, यानी ये एरिया है, जैसे मैं कहता हूँ ये टेबल है, इस टेबल को मैंने इस टेबल के जैसे बनाना है, यानी पहले मैंने वो चीज सिलेक्ट की जिसको चेंज करना है, फिर बाद में उसको सोर्स बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह जो चीज चेंज करनी है उसको मैं पहले सिलेक्ट कर लिया, अब मैं उसको बताऊंगा कि उसमें चेंज क्या करना है। ये देखो उसमें प्रीव्यू नजर आ रहा है ना, जो भी चेंज करना है जैसे ये वो चेंज करेगा, साथ कलर्स भी मैच कर देगा। क्लियर है? फिर क्लोन स्टैम्प टूल, फिर क्लोन स्टैम्प टूल या सिलेक्शंस के साथ आप प्ले कर सकते हैं। अब ये इमेज थी, अभी देखो खाली कर्सर आ रहा है, अभी देखो खाली कर्सर आ रहा है। जैसे ही मैं इसके साथ आता हूँ एक एरो आता है जो बताता है कि इसको आप मूव कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि ये थर्ड आई बना दो,
उसने कलर्स भी साथ मैच। अभी ये मैं आपको काम कैसे करता है इसलिए इतना वेird सब चीजें करके दिखा रहा होता हूँ, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा स्मूथली करें, जैसे मैंने कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर दिया, मुझे इतना एरिया, जैसे अगर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से नहीं था हो रहा, मैं इससे कर सकता हूँ। मैं कुछ और चीजें, कुछ और एरिया उसको रिमूव कर सकता हूँ। कलर तो उसने मैच कर ही देने हैं। अब ये कुछ है, इसको मैं फिर से कर देता हूँ। बहुत बुरी सिलेक्शन हुई थी और ये खराब करता जा रहा है, ये ठीक हो गया। यानी हम कॉम्बिनेशंस के साथ, कभी भी सारा काम एक टूल से नहीं होता, कॉम्बिनेशंस चलते हैं। वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर सकते हो। मैंने जिनसे सीखा था, मैं उनको कहता हूँ गुरुदेव। वो कहते होते थे कि जो जुगाड़ लगाना जानता है ना, वो डिजाइनर है। तो जुगाड़ आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपने किसके साथ कौन सा टूल यूज करना है तो क्या निकलेगा उसका रिजल्ट। क्लियर है? अब जैसे आप ये जो थोड़ा बहुत टेक्सचर है, ये वाला जो बचा है, मैं उसको मिक्सचर ब्रश से भी कर सकता हूँ ताकि वो मिक्स हो जाए आपस में। इसी तरह मैं बाकी टूल से भी कर सकता हूँ, लेकिन वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है। अब पैच टूल में मैं फिर से आ जाता हूँ, मैं जे का बटन प्रेस किया, मैं पैच टूल पे आ गया। अभी हमने सोर्स का बताया ना कि पहले सिलेक्शन ली जिसको चेंज करना है, फिर उसको बता रहे हैं कि इस तरह चेंज करना है, इसके जैसे चेंज करना है, यानी उसको सोर्स बाद में बता रहे हैं। अब उसके साथ है डेस्टिनेशन, उसके साथ है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या होती है? मंजिल। भूल जाता हूं मैं बार बार। अब जो चीज मैं बनाऊंगा ना, वो सोर्स नहीं है, वो वाली चीज नहीं होगी जिसको चेंज करना है। अब जो चीज चेंज करनी है ना, जैसे कि आई है, ये आंख में चेंज करना चाह रहा हूं, अब कहाँ पे रखनी है, जैसे एक चीज को लोड करके कहीं पे लेके जाया जाता है, ये वैसे अब काम करेगा क्योंकि डेस्टिनेशन है। इसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, इसकी मंजिल क्या है, मैं इसको बताऊंगा। यहाँ पे होनी चाहिए, वो कलर मैच करके मुझे यहाँ पे बना के दे देगा। पहले तो सोर्स था ना, अब डेस्टिनेशन थी, उसको डेस्टिनेशन हमने दी है, वो जाके उधर फिट हो गया। मैं फिर से सोर्स पे आ रहा हूँ। क्लियर है? अभी तक जितना बताया क्लियर? 10 मिनट की ब्रेक दे दो, उसके बाद फिर करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई भी नहीं। ये फाइल का फॉर्मेट है ना, तो ये फॉर्मेट फोटोशॉप एक्सेस ही नहीं करता। मैं बताता हूँ इसका क्या हो सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं है? एक आधा तो होना चाहिए। तो नहीं रहे? सर ये जो अभी आई आपने प्लेस किया फोरहेड के ऊपर, अगर इसको रिमूव करना है तो फिर डीसेलेक्ट कर देंगे। मैंने डी सिलेक्ट तो कर दिया, अब मैं इसको कर सकता हूँ। इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट बैक स्पेस, आपको अभी हिस्ट्री का बताया था, हिस्ट्री कर दो। ओके सर, ओके। चलें ठीक है, 10 मिनट के बाद मिलते हैं।